श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 23वें अध्याय के 41वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकानत्यसेत चरन् लोकान् यथा नीलः। महीयसा भ्राजिष्णुना, श्रेष्ठ कांतिमान कामगे इच्छानुसार चलने वाले विमानेन विमान से, अनिलः यथा लोकांचरन वायु के समान लोकों में घूमते, वैमानिकान विमानारूढ़ देवताओं से भी अत्यसे तो बढ़ गई। अर्थात करदम जी उस श्रेष्ठ कांतिमान इच्छानुसार चलने वाले विमान से वायु के समान लोकों में घूमते विमानारूढ़ देवताओं से भी बढ़ गए। किम दुरापादनम तेषां पुंसामुद्दामचेतसाम् यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः। यही जिन्होंने व्यसन अत्ययः क्लेशहारी भवभयहारी तीर्थपद पावन चरण भगवान के चरणाश्रितः चरणों का आश्रय लिया है, तेषाम उन उद्दाम चेतसाम निर्बंध चित्त वाले पुंसाम पुरुषों के लिए किम दुरापादनम क्या दुष्प्राप्य है। अर्थात जिन्होंने क्लेशहारी भवभयहारी पावन चरण भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, उन निर्बंध चित्त वाले पुरुषों के लिए क्या दुष्प्राप्य है। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्न्यैयावान् स्वसंस्थया बह्वाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत। भुवः गोलम भूमंडल, यावान स्वसंस्थया जितना अपने विस्तार में है, बहुवाश्चर्यम बहुत आश्चर्यों से भरा, पत्नी पत्नी को अर्थात देवहूति को प्रेक्षयित्वा दिखलाकर, महायोगी वे महायोगी करदम जी स्व आश्रमाय न्यवर्तत अपने आश्रम में लौट आई। विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निरमयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत्। आत्मानम नवधा विभज्य अपने को 9 रूपों में विभक्त करके, सुरत उत्सुकाम सहवास को उत्सुक, रामाम मानवीम पत्नी मनुपुत्री को देवहूति को निरमयन रमण कराते, वर्ष पूगान बहुत वर्षों को, मुहूर्तवत एक मुहूर्त के समान, विहार रे में विहार में बिताया। अर्थात अपने को 9 रूपों में विभक्त करके सहवास को उत्सुक पत्नी मनुपुत्री को रमण कराते बहुत वर्षों को एक मुहूर्त के समान विहार में बिताया, पता ही नहीं चला। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तं कालं पत्यापीच्येन संगता। तस्मिन् विमान उस विमान में उत्कृष्टामृति करीम श्रेष्ठ सुख देने वाली शय्याम श्रिता शय्या पर स्थित अपीच्येन पत्याः रूपवान पति के संगता साथ मिलकर तम कालम उस समय को न च अबुध्य तो नहीं ही जान सकी। अर्थात उस विमान में श्रेष्ठ सुख देने वाली शैया पर स्थित रूपवान पति करदम जी के साथ मिलकर उस समय को नहीं ही जान सकी। अर्थात क्षण में ही क्षणवत समय बीत गया। एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयो शतं व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर्मना। एवं योगानुभवेन इस प्रकार योग के प्रभाव से रममाणयो हो रमण करते, दंपत्योस दंपति, काम लालसयो हो काम की लालसा वाले को, मनाक बहुत थोड़े क्षण के समान, शतम सरदह 100 वर्ष व्यतीयु बीत गए।
अर्थात इस प्रकार योग के प्रभाव से रमण करते उस दंपति काम की लालसा वाले को बहुत थोड़े क्षण के समान 100 वर्ष बीत गए। तस्यामाधत्तरे तस्ताम भावयन्नात्मनात्मवेत् नोधा विधाय रूपम स्वम सर्वसंकल्पविद विभुः। आत्मना आत्मविद विभु, अपने आप से आत्मा तत्व को जानने वाले विभु समर्थ सर्व संकल्पविद सब संकल्पों के वेत्ता कश्यप जी ने स्वम नोधा रूपम अपने को 9 रूपों में विधाय विभक्त करके ताम भावयन उस देवहूति की भावना करते तस्याम उसमें रेतः आधत्त वीर्याधान वीर्याधान किया। अर्थात अपने आप से आत्मा तत्व को जानने वाले समर्थ सब संकल्पों के वेत्ता कश्यप जी ने अपने को, अर्थात सब संकल्पों के वेत्ता करदम जी ने, ऋषि करदम जी ने अपने को 9 रूपों में विभक्त करके उस देवहूति की भावना करते उसमें वीर्याधान किया। अतस्स सुसुवे सद्यो देवहूति स्त्रिय प्रजा सर्वास्ताश्चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पलगंधयः। अतः सा देवहूति उस देवहूति ने सद्यः तुरंत स्त्रिय प्रजा कन्या संतानों को सुसुवे जन्म दिया। ता सर्वाः चारु सर्वांग्यः वे सब सर्वांग सुंदरी लोहित उत्पल गंधयः लाल कमल के समान सुगंध वाली थी। अतः उस देवहूति ने तुरंत कन्या संतानों को जन्म दिया। ते वे सब सर्वांग सुंदरी लाल कमल के समान सुगंध वाली थीं। पतिम सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्षोषति सती स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। साउ सती सती उस शुद्ध चरिता सती देवहूति ने तदा पतिम उस समय पति को प्रव्रजिष्यंतम संन्यास लेकर जाने को तत्पर आलक्ष्य लक्षित करके विक्लवेन व्याकुलता से विदूयता संतप्त हृदय हृदय से स्मयमाना ऊपर से मुस्कुराते हुए। अर्थात तो शुद्ध चरिता सती देवहूति ने उस समय पति करदम को संन्यास लेकर जाने को तत्पर लक्षित करके व्याकुलता से संतप्त हृदय से ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, लिखन्त्यधो मुखी भूमिम पदानखमणि स्त्रिया उवाच ललितां वाचं निरुध्यास्त्रुकलां शनैः। मणिस्त्रिया मणि के समान शोभा वाले पदानख भूमिम लिखंती चरणों के नख से भूमि कुरेदती अधोमुखी सिर झुकाए सनई ही धीरे से अश्रुकलाम निरुद्ध आंसुओं को रोककर ललिताम वाचम उवाचो मधुर वाणी में बोली। अर्थात मणि के समान शोभा वाले नखों के चरणों के नख से भूमि कुरेदती सिर झुकाए धीरे से वे आंसुओं को रोककर मधुर वाणी से बोली, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 23वें अध्याय का यह 50वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।